हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी हिस्टोलॉजी की स्लाइड को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि जो रूटीनली यूज स्टेन हमारी हिस्टो लैब में है वो है एच एंड ई स्टेन फ्रेंड्स, जिसमें एच स्टैंड फॉर हेमेटोजाइलिन, जो कि एक बेसिक डाई है फ्रेंड। तो ये न्यूक्लिक एसिड को स्टेन करेगी, यानी कि एसिडिक कंपोनेंट को स्टेन करेगी और उनको ब्लू कलर इम्पार्ट करती है। और ई स्टैंड फॉर ईओसिन विच इज ए एसिडिक डाई। तो एसिडिक डाई है तो बेसिक कंपोनेंट को स्टेन करेगी लाइक साइटोप्लाज्म और उन्हें पिंक कलर इम्पार्ट करती है। ये दोनों चीजें आप इस स्लाइड में देख सकते हैं फ्रेंड्स। सो जब भी आप किसी अननोन स्लाइड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो यदि आपने उसकी एपिथेलियम आइडेंटिफाई कर ली तो इट मीन्स अब बस आपको कुछ एक या दो फीचर्स एक्स्ट्रा चाहिएंगे उस स्लाइड को कंफर्म करने के लिए। तो आप देख पा रहे हैं एपिथेलियम इज दैट मच इंपॉर्टेंट कि आपको पता ही होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि एपिथेलियम को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, सिंपल और कंपाउंड, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स। सो हम इंडिविजुअली अब सारी स्लाइड्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें सिंपल एपिथेलियम के सारे एग्जांपल्स को समराइज किया हुआ है। सो यू कैन गो थ्रू दिस फ्लो चार्ट। और हम शुरू करते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से फ्रेंड्स। सो सिंपल स्क्वेमस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर हैं, दीज आर कि सेल्स इज फ्लैटेंड, न्यूक्लियाई आर ऑल्सो फ्लैटेंड। लेकिन आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो क्या है फ्रेंड्स, कि जब भी आप कोई भी स्लाइड को देख रहे हैं, कोई भी स्लाइड, तो हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स कि आपको उसके सेल्यूलर फीचर या उसके साइटोप्लाज्मिक फीचर इतने क्लियरली विजिबल नहीं होंगे या फिर नहीं ही होंगे। आपको जो फीचर्स ध्यान से देखने हैं वो है न्यूक्लियर फीचर्स उस स्लाइड के। तो न्यूक्लियर फीचर्स पे आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए फ्रेंड्स। कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होगी तो उसमें हमें फ्लैटेंड न्यूक्लियस दिखेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम इज लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, जहाँ पे हम इसे एंडोथेलियम भी कहेंगे। सो दिस इज द स्लाइड ऑफ ब्लड वेसल, जिसमें आप देख पा रहे हैं दीज आर फ्लैटेंड न्यूक्लियस। सो ये किसका एग्जांपल है फ्रेंड्स, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का। और सेकेंड मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज लाइनिंग ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। तो ये टफ्ट ऑफ कैपिलरी है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस की कवरिंग ही बोमेन्स कैप्सूल है। सो जब हम सेक्शन लेंगे तो हमें सेक्शन में ये ऐसा अपीयर होता है फ्रेंड्स। तो आप देख पा रहे हैं फ्लैटेंड न्यूक्लियस। सो दीज फ्लैटेंड न्यूक्लियस, सो दीज आर एक्चुअली सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। और ये जो स्लाइड अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज द एक्चुअल स्लाइड ऑफ लंग। और ये कुछ ऐसी स्लाइड्स में से है जिन्हें आप केवल एपिथेलियम को आइडेंटिफाई करके उस पूरी स्लाइड को कह सकते हैं कि हाँ दिस इज द स्लाइड ऑफ लंग। तो आप देख पा रहे हैं इसमें कि लाइनिंग इज फ्लैटेंड न्यूक्लियस और बीच में एयर फिल्ड है। सो ये क्या स्लाइड हो सकती है फ्रेंड्स, अगर सिंपल स्क्वेमस आपको पता चल गया और एयर फिल्ड है तो आप बता सकते हैं दिस इज द स्लाइड ऑफ लंग। सेकेंड इज सिंपल क्यूबॉइडल फ्रेंड्स। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है फ्रेंड्स, कि न्यूक्लियाई आर राउंडेड एंड सेंट्रली प्लेस्ड। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे थायराइड की स्लाइड। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड जो आपको हिस्टोलॉजी के वाइवा के लिए मिल सकती है या आपको हिस्टो की स्पोर्टिंग में मिल सकती है। तो आपको इसके सारे फीचर्स याद होने चाहिए फ्रेंड्स। सो थायराइड का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज कि लाइनिंग ऑफ थायराइड फॉलिकल इज मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कि दिस इज थायराइड कोलोइड। और इसकी जो लाइनिंग होगी, यू कैन सी राउंडेड सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियाई। सो दिस इज द स्लाइड ऑफ थायराइड। नेक्स्ट इज कि लाइनिंग ऑफ डक्ट जो होती है वो भी सिंपल क्यूबॉइडल से लाइंड होगी। दिस इज मैग्निफाइड व्यू ऑफ सिंगल डक्ट। इसमें आप देख पा रहे हैं राउंडेड न्यूक्लियाई। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंपल क्यूबॉइडल का एग्जांपल है फ्रेंड्स, वो है लाइनिंग ऑफ ओवरी, आउटर कवरिंग, विच इज ऑल्सो नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम फ्रेंड्स। सो इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं आउटर मोस्ट कवरिंग पे राउंडेड न्यूक्लियस। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम पे। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो है कि न्यूक्लियर बेसल होंगे, ओवल होंगे और एलोंगेटेड होंगे। ये जो स्लाइड आपको स्क्रीन पे दिख रही है फ्रेंड्स, ये है स्टोमक की स्लाइड। इसमें आप देख पा रहे हो सारे फीचर कि न्यूक्लियाई आपको दिख रहे हैं एलोंगेटेड न्यूक्लियाई ऐसे। और दीज एलोंगेटेड न्यूक्लियाई
are near to the base, that is they are basal. Second most important example is slide of small intestine. तो चलिए इसको मैग्नीफाइड व्यू में देखते हैं. सो इस स्लाइड में आपको दिख पा रहा है कि न्यूक्लियाई आर बेसल, दैट टचिंग द बेस. फिर जो स्लाइड इंपॉर्टेंट है वो है स्लाइड ऑफ गोल ब्लेडर. इसके सारे फीचर्स मैं आपको जीआईटी की स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा फ्रेंड्स, पर आपको यहाँ पे जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि सिंपल कोल्यूमनर को ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. इट कैन बी ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस और इट कैन बी स्ट्राइटेड अपीयरेंस. तो ब्रश बॉर्डर में बी आता है फ्रेंड्स, सिमिलर टू गोल ब्लेडर, सो इट इज फाउंड इन गोल ब्लेडर. और स्ट्राइटेड is found in small intestine. So remember this point friends. Now एक term आता है friends, pseudo stratified epithelium. Pseudo means it is false, stratified means multi-layer. So actual में ये unilayer है, बट जब हम इसे माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो हमें मल्टी लेयर अपीयर हो रही है, क्योंकि इसमें जो सारी सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच हैं लेकिन उनका साइज अलग अलग है. सो साइज अलग अलग होने की वजह से फ्रेंड्स हमें जो न्यूक्लियाई की पोजीशंस हैं उनमें भी वेरिएशन देखने को मिलती है. मोस्ट कॉमनली ये ट्रैकिया में फाउंड होती है फ्रेंड्स. सो ट्रैकिया इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम फ्रेंड्स. और ट्रैकिया के केस में हम इसे रेस्पिरेटरी एपिथेलियम भी कहते हैं फ्रेंड्स. सो ऑन योर स्क्रीन नाउ यू कैन सी द हाईली मैग्निफाइड व्यू ऑफ ट्रैकिया स्लाइड. So here you can appreciate the variation in the position of nucleus. So now coming to actual multi-layered epithelium friends. So multi-layered means friends कि basal lamina यानी basement membrane के ऊपर में अब एक से ज़्यादा layers होंगी. So again if flowchart जिसमें सारे examples दिए हुए हैं, most commonly stratified epithelium जो होती है वो होती है stratified squamous epithelium, जो फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ डिपोजिशन ऑफ केराटिन दो तरीके की हो सकती है. इट कैन बी केराटिनाइज्ड और इट कैन बी नॉन केराटिनाइज्ड. केराटिनाइज्ड एपिथेलियम हमें कहाँ देखने को मिलेगी फ्रेंड्स? इन द स्किन. तो स्किन के केस में देर इज डिपोजिशन ऑफ केराटिन और ईसोफेगस में देर इज नो डिपोजिशन ऑफ केराटिन. सो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे फ्रेंड्स कि आप खुद सोचिए कि इफ देर इज डिपोजिशन ऑफ केराटिन, सो केराटिन इज ए नॉन सेल्यूलर सब्सटेंस. तो जो आउटर मोस्ट लेयर होगी इट इज नॉन न्यूक्लिएटेड, यानी कि डेड सेल लेयर विदाउट न्यूक्लियाई. लेकिन इन केस ऑफ ईसोफेगस यहाँ पे हमें आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं, दीज डॉट्स आर एक्चुअली न्यूक्लियाई ऑफ सेल्स. सो दीज आर सम अदर एग्जांपल्स जो आप उस फ्लो चार्ट में देख पा रहे थे, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल और स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनर के. बोथ आर फाउंड इन डक्ट ऑफ सीरस सैलिवरी ग्लैंड, बट इफ यू हैव टू मार्क among these, तो stratified cuboidal is most importantly present. Now coming to another type of epithelium, that is transitional epithelium. ये most important short note है फ्रेंड्स आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, और पीजी एंट्रेंसेस में भी कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. सो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रांजिशन, सो इट इज रिप्रेजेंटिंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम सिंपल एपिथेलियम टू ए कंपाउंड एपिथेलियम. ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज ऑल्सो नोन एज यूरोथेलियम फ्रेंड्स, क्योंकि आगे वाली स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इट लाइंस द मोस्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट. सो इट इज मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम. बेसल सेल्स आर क्यूबोइडल फ्रेंड्स, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर आपको याद रखना है दैट इज कि सुपरफिशियल सेल्स आर अम्ब्रेला शेप. एंड सिंस सेल्स आर नॉट कनेक्टेड टू बेसमेंट मेम्ब्रेन, सो दे आर कनेक्टेड बाय टाइट सेलुलर जंक्शन. सो इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, दिस इज एक्चुअल स्लाइड कि सुपरफिशियल सेल्स इज अम्ब्रेला शेप सेल्स. और जैसा मैंने आपको कहा था इसके एग्जांपल्स याद रखने के लिए आप किडनी से चलना शुरू कीजिए. सो इट लाइंस द रीनल पेल्विस, देन प्रेजेंट इन द यूरेटर, यूरेटर ओपन्स इन ब्लेडर, सो इट लाइंस द ब्लेडर ऑल्सो, देन फाइनली इट इज प्रेजेंट इन प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा ऑफ मेल्स. सो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स. Thank you for watching.